गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलईडी फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ मैथ्स। ठीक है, टीचिंग ऑफ मैथ्स में कल मैंने आपको बताया था मूल्यांकन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। ठीक है, बेसिकली आज मैं आपको बता रही हूँ मूल्यांकन की विधियाँ। मतलब मूल्यांकन मतलब होता है कि हम बच्चों की उपलब्धि का पता लगाते हैं। अब बच्चों की जब हम उपलब्धि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों की उपलब्धि बेसिकली हम किस बिहाफ पर पता लगा सकते हैं। राइट, हम ये कर सकते हैं कि बच्चों का रिटन टेस्ट करवा सकते हैं, बच्चों से ओरली पूछ सकते हैं, या फिर क्लासरूम के अंदर बच्चों के रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग उनका अचीवमेंट कितना हुआ है उसका पता लगा सकते हैं, या फिर हम इंटरव्यू के माध्यम से करवा सकते हैं, क्वेश्चनिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमें किसी बच्चे के बारे में पता करना होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन। अब इसके अंदर कौन कौन सी उपयुक्त विधियाँ होती है, तो पहली विधि जो इसके अंदर होती है वो होती है मौखिक परीक्षण। पहली जो विधि होती है वो होती है मौखिक परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं ओरल टेस्ट। ठीक है, देखो अब जो ये ओरल टेस्ट होता है तो मौखिक परीक्षा क्यों दी जाती है, तो अध्यापक छात्रों के प्रत्यय स्मरण, विश्लेषण, चिंतन आदि योग्यताओं की जांच करने के लिए विश्लेषण विधा योग्यताओं की जांच करने के लिए मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण क्यों लिया जाता है, बच्चों के जो प्रत्यय स्मरण है उसका जो विश्लेषण है, चिंतन है आदि योग्यताओं की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, मौखिक परीक्षा ओरल टेस्ट लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ये एक जब ये माना जाता है लिखित के पूरक के रूप में ये कार्य करता है। मतलब एक तरह से माना जाता है कि जो प्राथमिक स्तर के जो मतलब स्कूल्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, तो उस लेवल के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी जो लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें बेसिकली ये विधि अपनाई जाती है मोस्ट ऑफ। और ये देखा जाता है कि ओरल टेस्ट बच्चों को लिया जाता है जब लिखित रूप की बजाय हम मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं, और बच्चे भी मौखिक रूप से क्या करते हैं, उसका क्वेश्चंस बच्चों को मतलब एक तरह से टीचर्स को आंसर मौखिक रूप से ही देते हैं। उसके भी हाफ पर वो क्या करता है, उसका मूल्यांकन का पता लगाता है और क्या करता है, एक तरह से उसको अंक प्रदान करता है उसके मूल्यांकन के उत्तरों के आधार पर। तो ये देखा जाता है ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है कौन से स्तर के बालकों के लिए, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट कहाँ पे लिया जाता है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं वहाँ पे, जैसे साइंस सेक्टर में, एनवायरनमेंट में, इन सभी में क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। और प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो बच्चे प्रयोग के द्वारा करके सीखने पर बल देती है, तो ये किसका करती है, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करती है कि बच्चों को उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। क्योंकि हम देखते हैं जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जब तक हम प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं लेंगे
तब तक बच्चों के बारे में हम पता नहीं लगा सकते कि उस सब्जेक्ट के बारे में उसकी कितनी नॉलेज गेन की है। तो इसके माध्यम से भी मतलब प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या पता लगाने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है, देखो, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, किसी व्यक्ति से आमने सामने वार्तालाप करके सूचना एकत्र करना। किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर वार्तालाप करके सूचना प्राप्त करना क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। और ये जो साक्षात्कार होता है वो उद्देश्यनिष्ठ होता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों का एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और जितने भी उनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हुए या जो उन्होंने अचीवमेंट किया है वो हम इंटरव्यूज के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम कोई भी डिग्री गेन कर लेते हैं, उसके बाद हम जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो हम एक एज अ इंटरव्यू के माध्यम से, मतलब इंटरव्यू के माध्यम से हम ये बच्चे का पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या जो भी है कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कितना उसको सर्वगुण संपन्न है, कितना उसको उस चीज़ की नॉलेज है, तो वह हम इंटरव्यू के बिहाफ पर ही पता लगा सकते हैं। तो ये टेस्ट जो होता है, जो साक्षात्कार हम लेते हैं, वो बच्चों का मेन है एप्टीट्यूड का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट निरीक्षण या अवलोकन। जिसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा बालकों के सामाजिक विकास संवेगात्मक स्थिरता तथा भौतिक परिपक्वता के बारे में, मतलब निरीक्षण जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो मेन बता देती हूँ अवलोकन क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन में एक साधन होता है जिसके माध्यम से हम बच्चों की उपलब्धि का पता लगा सकते हैं, उनका ये एक तरह से ये पता लगा देते हैं कि हम जैसे कि बच्चा कितना अचीवमेंट कर रहा है, किस तरह पढ़ा रहा है, या फिर जो भी है हम उसको एक एक चीज़ का ऑब्जर्व करते हैं, उसके पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका बारे में हम पता कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर कोई बच्चा नया आता है तो टीचर्स होती है हर चीज़ में उसको ऑब्जर्व करती है ओनली, कि वो किस तरह पढ़ रहा है, कितना उसने मतलब क्लासमेट्स जो है उसके साथ कितना उसने समर्जन किया है, टीचर्स के साथ वो किस तरह बात कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, निरीक्षण करते हैं जब एक बच्चे का, तो किसके बारे में पता लगता है, उसके
सामाजिक विकास के बारे में, उसके संवेगात्मक स्थिरता के बारे में और एक उसके बौद्धिक परिपक्वता के बारे में कि उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी पावर है या फिर उसका IQ लेवल कितना है। तो ऑब्जर्व भी एक तरह से मूल्यांकन की विधि माना जाता है कि उसमें कोई टेस्ट नहीं देते, बस बच्चों को हम एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप भी देखती हो कि आप लोग आते हो क्लासरूम्स के अंदर, मतलब जब नए नए आते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो टीचर्स आपको ऑब्जर्व करती है। उस ऑब्जर्व के बिहाव पर टीचर ये पता लगा लेती है कि बच्चा कितना एक कॉन्फिडेंटली है या फिर उसको कितना नॉलेज है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। तो इसमें भी ये भी क्या माना जाता है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन में मूल्यांकन की विधि मानी जाती है जिसके अंदर बच्चों के मूल्यांकन का पता चलता है। अब इसके आगे और भी बहुत सारी विधि है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आपको होमवर्क क्या है? मूल्यांकन की विधि को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन की विधियों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।